आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नवा रायपुर, नया विधानसभा भवन और छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास का एक नया अध्याय। लेकिन इस अध्याय की शुरुआत जितनी भव्य है, उतनी ही रहस्यमयी और तनाव से भरी भी। रविवार को जब शीतकालीन सत्र की पहली घंटी बजी, तो सदन की तस्वीर कुछ अधूरी सी नजर आई। सत्ता पक्ष अपनी जगह मौजूद था, मगर विपक्ष की कुर्सियां खाली थी। सवाल उठने लगे, क्या ये सिर्फ गैर मौजूदगी है या किसी बड़े सियासी टकराव की आहट? दरअसल पहले ही दिन सदन में विजन 2047 पर चर्चा तय थी, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने बहिष्कार का ऐलान कर दिया। नेता प्रतिपक्ष का साफ संदेश था, पहले दिन चर्चा नहीं, विरोध होगा। जहां एक तरफ सरकार विकसित छत्तीसगढ़ का रोड मैप सामने रख रही थी, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने इसे नकारते हुए सदन से दूरी बना ली। सवाल ये है कि क्या विजन 2047 पर सहमति बनने से पहले ही राजनीतिक खाई और गहरी हो गई है? क्या नए भवन में शुरू हुआ पहला सत्र आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्म होने वाला है? और क्या विजन डॉक्यूमेंट पर सहमति से पहले ही टकराव तय हो चुका है? नए सदन में पहली बहस, पहला बहिष्कार और पहली सियासी तल्खी, ये सिर्फ शुरुआत है या आने वाले हंगामे का संकेत? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत रविवार से हो गई है। खास बात यह है कि नवा रायपुर में बने नए विधानसभा भवन में ये पहला सत्र है। लेकिन सत्र के पहले ही दिन सियासी माहौल गर्म नजर आया। कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया और सदन में मौजूद नहीं रहे। वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पहले ही साफ कर चुके थे कि पहले दिन विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा प्रस्तावित है, इसलिए कांग्रेस इस चर्चा में शामिल नहीं होगी। वहीं कांग्रेस के बहिष्कार पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि सदन में विजन 2047 को लेकर चर्चा जारी है। कांग्रेस के इस फैसले पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस एक डूबती हुई नाव है। सदन में विजन 2047 पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि यह दस्तावेज विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में एक ठोस रोड मैप है। इसे समाज के हर वर्ग से मिले सुझावों के आधार पर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि करीब 1 लाख लोगों के सुझाव इस विजन डॉक्यूमेंट में शामिल किए गए हैं। आगे उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2047 तक इसके 64 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। साथ ही यह भी कहा कि युवा आबादी वाले देश के लिए स्पष्ट विजन बेहद जरूरी है और इसी सोच के साथ छत्तीसगढ़ के विकास का विजन तैयार किया गया है। जिस अनुपात में आजादी के बाद 50 सालों तक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ करना था, वो हमारे छत्तीसगढ़ इस मामले में उसको उतना ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया। अध्यक्ष महोदय, एक मैप में दिखाता आपको बिहार और बंगाल के रेल नेटवर्क का, और एक मैप में दिखाता हमारे छत्तीसगढ़ के रेल नेटवर्क का, तो साफ हो जाता अध्यक्ष महोदय कि हमारे छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क को आजादी के बाद 50 सालों तक किस तरह से इग्नोर किया गया। लेकिन आज विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारत सरकार को, कि हमारे राव घाट से जगदलपुर तक की रेलवे लाइन का काम उन्होंने स्वीकृत कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, खरसिया से लेकर जयजयपुर होते हुए, शिवरी नारायण होते हुए, बलौदा बाजार होते हुए, मंदिर हसौद होते हुए, नवा रायपुर को पार करते हुए जो राजनांदगांव के परमल कसा तक का जो रेलवे लेन है, उसको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सैंक्शन करने का काम किया। अध्यक्ष, वहीं विजन 2047 का लक्ष्य महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को कम करना, शिशु मृत्यु दर में सुधार लाना और कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र की विकास दर को तेज करना है। हालांकि सत्ता पक्ष के भीतर ही इस विजन को लेकर सवाल खड़े होते नजर आए। पूर्व मंत्री और कुरूद विधायक अजय चंद्राकर ने विजन डॉक्यूमेंट का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी को बधाई दी, लेकिन साथ ही कुछ अहम सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट में शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस है, लेकिन उद्योग नीति में छत्तीसगढ़ की स्पष्ट झलक नहीं दिखती।
उन्होंने कहा कि मेक इन छत्तीसगढ़ की अवधारणा पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि चर्चा के दौरान एक दो मौके ऐसे भी आए जब सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच ही तीखी नोकझोंक देखने को मिली। विधायक अजय चंद्राकर की एक टिप्पणी पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आपत्ति जताई और उसे सदन की कार्यवाही से विलोपित करने की मांग की। इसके बाद दोनों के बीच कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी बन गई। वहीं चंद्राकर की एक अन्य टिप्पणी पर मंत्री रामविचार नेताम ने भी आपत्ति जताते हुए विलोपित करने का अनुरोध किया। बाद में अजय चंद्राकर ने माफी मांगते हुए कहा कि उनकी बात को गलत रंग देने का प्रयास किया गया। वहीं सदन की गंभीर चर्चा के बीच एक हल्का पल भी देखने को मिला। वित्त मंत्री ओपी चौधरी जब विजन 2047 पर चर्चा कर ही रहे थे कि तभी अचानक सदन में बिल्ली के म्याऊ म्याऊ की आवाज गूंजने लगी। पहले लगा कि किसी के मोबाइल की रिंगटोन बज रही है, लेकिन बाद में पता चला कि आवाज अधिकारी दीर्घा से आ रही है। इस पर सदन में हल्की मुस्कान फैल गई और मंत्री की भी हंसी छूट गई। सचिवालय के अधिकारियों ने तुरंत बिल्ली को बाहर भगाया। तो नया विधानसभा भवन में शुरू हुए शीतकालीन सत्र का पहला ही दिन कई सवाल छोड़ गया। एक तरफ सरकार विकसित छत्तीसगढ़ के सपनों का खाका विजन 2047 के जरिए सामने रख रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने पहले ही दिन बहिष्कार कर यह संकेत दे दिया कि सहमति की राह आसान नहीं होने वाली। सत्ता पक्ष के भीतर भी बहस के दौरान तंज, आपत्तियां और नोकझोंक यह बताने के लिए काफी रही कि विजन डॉक्यूमेंट पर हर कोई एक मत नहीं है। सदन में नई शुरुआत की बात हो रही है, लेकिन क्या सियासत पुरानी लकीरों पर ही चलती नजर आ रही है? क्या विजन 2047 सिर्फ एक दस्तावेज बनकर रह जाएगा या वास्तव में छत्तीसगढ़ के भविष्य की दिशा तय करेगा? विपक्ष की गैर मौजूदगी में हुई ये चर्चा कितनी प्रभावी मानी जाएगी? नए भवन में पहला सत्र, पहला बहिष्कार और पहला टकराव, क्या यही शीतकालीन सत्र की पहचान बनेगा या फिर संवाद की कोई नई राह निकलेगी? जवाब आने वाले सत्रों में मिलेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।